नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी में, जहां हम ग्रहों की चाल, भाग्य के संकेत और समय के रहस्य को सीधा ज्योतिष की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं, वह भी बिल्कुल सरल और साधारण सी भाषा में। मैं आचार्य शिवी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं शुक्र ग्रह के होने वाले गोचर के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, जिससे ज्योतिष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक सही समय पर पहुँच सके। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं शुक्र ग्रह का जो गोचर होने वाला है 8 जून को, उसके बारे में एक छोटी सी जानकारी, और सभी राशियों पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा उसके बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए, वैदिक ज्योतिष के अनुसार ये जो शुक्र ग्रह हैं, इनको भौतिक सुख, दाम्पत्य, सौंदर्य, भोग, विलासिता, आकर्षण, कला, जीवन के आनंद का प्रमुख कारक माना गया है। और पाराशरी सिद्धांतों के अनुसार शुक्र भोग विलास का ही प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं, बल्कि जीवन में सामंजस्य, संबंधों की मधुरता और सामाजिक व्यवहार की कोमलता के भी सूचक होते हैं यह शुक्र। अब 8 तारीख को यह शुक्र मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर ये 4 जुलाई तक रहेंगे और कर्क राशि में उच्च के गुरु पहले से ही विराजमान है। कर्क राशि हमारी चंद्रमा की राशि होती है। ये हमारे मन, भावनाओं और हमारा मातृत्व, परिवार और मानसिक सुख, इसका प्रतिनिधित्व करती है कर्क राशि। तो शुक्र का यहाँ पर आना, जहाँ पर उच्च के गुरु का पहले से स्थित होना, और ये जो गुरु और शुक्र की जो युति बनेगी ना, ये कहीं कहीं इस युति को गुरु घंटाल योग भी बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पर एक युति बनेगी, इसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम आपको आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे। शुक्र का गोचर कर्क राशि में होने जा रहा है। ये मिथुन से निकल करके कर्क राशि में जा रहे हैं। देखिए, गुरु और शुक्र की जो युति बनेगी ना, ये हमारे परिवार, गृहस्थ जीवन, दाम्पत्य, संपत्ति, माता और मानसिक संतुलन, इनसे जुड़े हुए विषयों की यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली होगी। कुछ स्थितियों में अब हम हो सकता है कि भावनात्मक निर्णय ले लें, या फिर विलासिता की अधिकता रहे और इस कारण हमारे जीवन में असंतुलन उत्पन्न हो जाए, ये भी यहाँ पर हो सकता है। तो ये जो गोचर होगा, ये हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ अवश्य ही सिखाएगा। और क्या सिखाएगा कि सुखों का उपभोग अगर आप विवेक और मर्यादा के साथ करेंगे तो ये सुख आपके लिए कभी भी गलत नहीं होंगे। मतलब अति हर चीज़ की बुरी होती है, तो अगर आप सुख का उपभोग करते हैं तो इसका आपको कोई भी दुष्प्रभाव देखने को या झेलने को नहीं मिलेगा। ये कुछ इस तरह से आप ले सकते हैं। गुरु और शुक्र की युति, गुरु जो विवेक के कारक होते हैं, शुक्र जो भोग के कारक होते हैं, विलासिता के कारक होते हैं। और ये गोचर, जब ये युति चंद्रमा की राशि में हो रही है, कर्क राशि में, जहाँ पर गुरु उच्च के हैं, तब ये आपको ये चीज़ सिखाने वाले हैं कि उपभोग ज़रूर कीजिए, भोग विलासिता हर चीज़ का उपभोग कीजिए, आप सुखों का उपभोग कीजिए, लेकिन विवेक और मर्यादा के साथ। अब देखते हैं मेष राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेष राशि के लिए शुक्र दूसरे और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। यहाँ पर जब ये कर्क राशि में गोचर करते हुए आपके चतुर्थ भाव में स्थित होंगे, तो यहाँ पर गुरु पहले से ही बैठे हुए हैं, और शुक्र जब यहाँ पर आएंगे तो ये परिवार, गृहस्थ जीवन और मानसिक सुख को विशेष रूप से यहाँ पर आपके सक्रिय करने वाले होंगे। इस समय घर के वातावरण को सुंदर बनाने, घर को सजाने धजाने, और वाहन या संपत्ति से जुड़ा हुआ आपका कोई कार्य था तो वहाँ पर आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। दाम्पत्य जीवन में भी मधुरता बढ़ेगी यहाँ पर, और परिवार के साथ समय बिताने का भी आपको मौका मिलेगा। अपने परिवार को लेकर के कहीं किसी रिजॉर्ट में घूमने जाएं, इस तरह के चांसेस भी यहाँ पर बनते हुए अवश्य ही नजर आ रहे हैं। तो गुरु शुक्र की युति के कारण घर में किसी शुभ कार्य या
धार्मिक आयोजन के होने की भी चर्चा हो सकती है, किंतु कभी कभी भावनात्मक निर्णय लेना आपके लिए सही नहीं होगा। अब भावनात्मक निर्णय लेना कैसा? क्योंकि जब आप किसी ऐसे धार्मिक कार्य का लिए सोच सकते हैं जिसमें खर्चा बहुत ज़्यादा हो, तो ये चीज़ का आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। इस समय आर्थिक विवेक बनाए रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के तौर पर अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं, घर में शांति और सौहार्द बनाने के लिए भरसक प्रयास करते हैं, स्त्रियों का आदर करते हैं, तो आपके लिए ये जो समय होगा बहुत श्रेष्ठ रहेगा और इसका पूरा पूरा फायदा आप उठाएंगे। वृषभ राशि की बात कर लेते हैं। वृषभ राशि के लिए शुक्र आपकी राशि के और आपके छठे भाव के स्वामी होते हैं और इनका कर्क राशि में गोचर होना मतलब आपके तीसरे भाव में ये गोचर करने जा रहे हैं। तो ये स्थिति साहस, प्रयास और संवाद, कम्युनिकेशन से जुड़ा हुए जो विषय हैं उनको यहाँ पर सक्रिय करती हुई नजर आएगी। आपके विचारों को अधिक रचनात्मक ढंग से आप जो है दूसरों के सामने व्यक्त कर पाएंगे, ये स्थिति यहाँ पर होगी। कला, लेखन या संगीत से जुड़े हुए हैं अगर आप, या मीडिया से रिलेटेड आपका कुछ काम है, तो यहाँ पर आपको कुछ विशेष प्रेरणा मिलती हुई नजर आएगी और उससे आप अपने क्षेत्र में कुछ बेहतर कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों या मित्रों के साथ में आपके संबंध अगर किसी तरह से खराब चल रहे थे तो अब वो सुधर जाए, इसकी संभावना यहाँ पर बनेगी। गुरु के साथ इनमें जो युति बनेगी शुक्र की, तो यहाँ पर व्यक्ति अपने प्रयासों से अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने का प्रयास करेगा। ये स्थिति होगी, मतलब आप अपने जो कुछ इस तरह के प्रयत्न करेंगे जो पॉजिटिव डायरेक्शन में लेकर के जाए, जो आपको, आपकी सोच को पॉजिटिव बनाए, ये स्थिति यहाँ पर रहेगी आपके लिए। छठे भाव के स्वामी होने के कारण शुक्र का यहाँ पर कभी कभी आपको अपने कार्यों में कुछ प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। आपके प्रतिद्वंदी हमेशा आपके सामने खड़े हों, ये स्थिति भी आ सकती है, या फिर मानसिक दबाव का भी अनुभव आप कर सकते हैं। इसीलिए इस समय आपको धैर्य और थोड़ा सा संतुलन बना करके रखना है, मानसिक संतुलन बना करके रखना चाहिए। अगर हम उपाय की बात करें तो इस समय अगर आप अपने गुरुजनों का सम्मान करते हैं या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप अपना गुरु मानते हैं, उनका सम्मान कीजिए, उनके से जाकर के आशीर्वाद लेना आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। मिथुन राशि की बात करते हैं तो मिथुन राशि के लिए शुक्र आपके पंचम भाव और आपके द्वादश भाव के स्वामी होते हैं और कर्क राशि में गोचर करना मतलब ये आपके दूसरे भाव को सक्रिय कर रहे हैं। तो इस समय आपका धन, आपकी वाणी और जो आपका परिवार, जो कुनबा होता है, उससे जुड़े हुए विषय को ये बहुत ज्यादा सक्रिय करने वाला होगा। आर्थिक मामलों में कुछ सकारात्मक अवसर भी आपके हाथ लग सकते हैं और परिवार के साथ अगर आपके संबंधों में किसी तरह की प्रॉब्लम आ रही थी तो अब वो संबंध यहाँ पर मजबूत हो सकते हैं। यहाँ परिवार मतलब आपका एक्सटेंडेड फैमिली, आपका जो कुनबा होता है, वहां से इसकी बात की जा रही है। तो वहां से अगर किसी तरह की कटुता मन में चल रही थी तो अब वो कटुता समाप्त हो सकती है। यहाँ पर परिवार से कुछ संपत्ति का बंटवारा होना था, वो बंटवारा नहीं हो पा रहा था, तो अब वो बंटवारा भी होता हुआ नजर आता है। आपको वहां से इनहेरिटेंस या धन की प्राप्ति होती हुई अवश्य ही नजर आ रही है। संतान और शिक्षा से जुड़े विषयों में भी यहाँ पर आपको कुछ सुखद समाचार मिलने के योग बन रहे हैं। गुरु शुक्र की ये जो युति बन रही है, ये व्यक्ति को ज्ञान और विवेक के कारण आर्थिक निर्णय लेने की प्रेरणा दे रही है। ये एक बहुत अच्छी बात है। द्वादश भाव के स्वामित्व होने के कारण किसका? शुक्र का। तो शुक्र जो आपके द्वादश भाव के स्वामी है, 12वें भाव जो व्यय का भाव होता है, इसके स्वामी है, तो ये कभी कभी आपके अंदर विलासिता पर अनावश्यक खर्च कराने की प्रवृत्ति बढ़ा सकते हैं। ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान में लेकर के चलनी पड़ेगी इस माह में। अगर हम उपाय की बात करें तो देखिए, वाणी में मधुरता लेकर के आइए। गुरु यहाँ पर बैठे हैं वाणी भाव में, विवेक तो दे रहे हैं, लेकिन इतना स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी ठीक नहीं है। थोड़ा सा वाणी में मधुरता आए तो ये बहुत अच्छा होगा। इससे परिवार में सद्भाव बना रहेगा और अगर आप कर सकते हैं तो किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य ही करिएगा इस माह में, ये भी बहुत अच्छा रहेगा अब आपके लिए। कर्क राशि की बात कर लेते हैं। कर्क राशि के लिए शुक्र चतुर्थ और एकादश भाव के स्वामी होते हैं और ये कर्क राशि यानी कि आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं।
यहाँ पर ये आपके व्यक्तित्व, आपके व्यवहार में थोड़ी सौम्यता लेकर के आएंगे। आकर्षण बढ़ने वाला है आपका। सामाजिक जीवन में मान सम्मान की संभावना भी यहाँ पर बनती हुई नजर आती है। मित्रों और परिचितों का सहयोग भी आपको मिलेगा। इच्छाओं की पूर्ति के अवसर भी यहाँ पर बनेंगे और गुरु शुक्र की इस युति के कारण ये जो समय होगा ये आपके लिए विशेष रूप से लाभकारी रहने वाला है। आपको मानसिक संतोष की प्राप्ति होगी, लेकिन थोड़ा सा भावनाओं में आकर के आप निर्णय ले सकते हैं और जिसके लिए आप आगे चल करके थोड़ा पछतावा भी करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ मामलों में निराशा की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। ये आपको ध्यान देना होगा। अगर हम उपाय की बात करें, उपाय के तौर पर अगर आप लक्ष्मी जी को गुलाब का फूल अर्पित करके आते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, और हर गुरुवार को ये उपाय कीजिए तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सिंह राशि की बात करते हैं। सिंह राशि के लिए शुक्र आपके तीसरे और आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और इनका कर्क राशि में गोचर होना मतलब ये आपके 12वें भाव में गोचर करने वाले हैं, उस भाव को सक्रिय कर रहे हैं। तो ये जो स्थिति होगी ये व्यय, यात्रा और आंतरिक चिंतन से जुड़े हुए विषय को बहुत ज्यादा यहाँ पर सक्रिय करती हुई नजर आ रही है। कार्य क्षेत्र में कुछ यहाँ पर योजनाएं जो कि आप पर्दे के पीछे तैयार कर रहे थे, अब उन पर आपको अमल करने का मौका मिलेगा। शर्त यहाँ पर सिर्फ यही रहेगी आपके लिए कि जो भी डिसीजन लें वो थोड़ा शांत मन से लेना। गुरु और के साथ जब इनकी युति बनेगी तो ये समय थोड़ा आध्यात्मिक चिंतन के लिए अनुकूल रहेगा आपके लिए। अगर आप किसी तरह का भी मेडिटेशन या इस तरह के किसी उससे जुड़े हुए हैं तो इस मौके का आप पूरा यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं। आध्यात्मिक चिंतन के लिए ये समय बिल्कुल ठीक है। जीवन से जुड़े हुए लक्ष्यों पर पुनः विचार करने के लिए आपको यहाँ पर मौका अवश्य ही मिलेगा और आपके मन में भी आएगा, तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन विलासिता और यात्रा से जुड़े हुए खर्च ये आपके लिए चिंता का कारण बन सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। अगर हम उपाय की बात करें तो उपाय के लिए अगर आप संयमित दिनचर्या अपनाते हैं तो ये अच्छा है। भोग विलास से दूर थोड़ा संयम से अगर आप शुरू करें तो आप इस गोचर का पूरा और पॉजिटिव फायदा उठाएंगे। गुरुओं का सम्मान करना बहुत ज्यादा जरूरी है और यहाँ पर अगर आप हर रोज केसर का तिलक लगाएं तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहेगा। कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि के लिए शुक्र आपके दूसरे और आपके नवम भाव के स्वामी है और कर्क राशि में गोचर होना मतलब 11वें भाव को सक्रिय करेंगे। ये स्थिति लाभ, इच्छाओं और सामाजिक संबंधों को सक्रिय करने वाली होगी। आर्थिक दृष्टि से यहाँ पर आपके लिए कुछ सकारात्मक अवसर बनते हुए अवश्य ही नजर आते हैं। मित्रों या परिचितों के माध्यम से आपको लाभ की प्राप्ति हो, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। यहाँ पर आप अपने पूरे परिवार के साथ कोई एक फैमिली गेट टुगेदर करें या कहीं आपको किसी फैमिली गेट टुगेदर में जाने का मौका मिल जाए, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई अवश्य ही नजर आती है। कभी कभी लाभ की जो इच्छा होगी ना, ये आपके मन में इतनी ज्यादा होगी कि आप उसके लिए एक अनावश्यक जोखिम भी लेने को तैयार हो जाएंगे। तो इस बात का आपको यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। निर्णय लें और विवेक पूर्वक निर्णय लें। उपाय के तौर पर अगर आप गुरु लोगों का सम्मान करते हैं, माता पिता की सेवा करते हैं तो ये बहुत ज्यादा श्रेष्ठ है। बृहस्पतिवार के दिन मंदिर में जाकर चने की दाल का दान करके आए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि के लिए शुक्र लग्न और अष्टम भाव के स्वामी है और कर्क राशि में गोचर होना यानी कि ये आपके दशम भाव में स्थित होंगे। ये स्थिति कर्म, प्रतिष्ठा, सामाजिक पहचान इसको सक्रिय करेगी। कार्य क्षेत्र में आपको आपके व्यवहार और आकर्षण व्यक्तित्व के कारण प्रशंसा मिल सकती है। किसी महिला मित्र से आपका जुड़ाव हो सकता है। गुरु और शुक्र की युति यहाँ पर आपके लिए वरिष्ठों के सहयोग आपको मिले आपके वर्क प्लेस पर, इस तरह के योग बना रही है। नहीं तो किसी बड़े बुजुर्ग की दी हुई सीख आपके काम आए आपके वर्क प्लेस पर, इस तरह की स्थिति भी यहाँ पर बनती हुई नजर आ रही है। अचानक से परिवर्तन के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं और कुछ नई जिम्मेदारियां आपको आपके
व्यवसाय के क्षेत्र पर या वर्क प्लेस पर या आपके बिजनेस के स्थान पर, दोनों में से कहीं भी आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल जाएं, इस तरह के योग भी यहाँ पर बन रहे हैं। बस शर्त क्या है? शर्त यहाँ पर यही है, धैर्य और विनम्रता, इसको बना करके रखिएगा। उपाय के तौर पर अगर आप अपने जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसके प्रति बिल्कुल ईमानदार रखिएगा अपने आप को, कहीं से कहीं तक भी आप बेईमानी नहीं कीजिएगा। गुरुजनों का सम्मान और सामाजिक कुछ सेवा का कार्य का मौका मिले आपको तो वो भी अवश्य कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ रहेगा। और अगर आप शुक्रवार के दिन 8 चमेली के फूल लक्ष्मी जी के मंदिर में उनको समर्पित करके आते हैं, उनको चढ़ा कर आते हैं, तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करें तो शुक्र सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी होंगे और कर्क राशि में गोचर करेंगे, मतलब भाग्य भाव को सक्रिय करेंगे, भाग्य, धर्म और यात्रा से जुड़े हुए विषयों को सक्रिय करेंगे। दाम्पत्य जीवन में समझ और सहयोग बढ़ने वाला है। जीवन साथी के साथ किसी यात्रा या फिर धार्मिक कार्यक्रम में भाग लेने का मौका मिल सकता है। गुरु के साथ इनकी युति मतलब ज्ञान और आध्यात्मिकता की ओर आपका आकर्षण हो सकता है। यहाँ पर कभी कभी ये होगा कि अपेक्षाओं से अधिक यहाँ पर संबंधों में असंतोष जो है ना, ये आ सकता है, इसका आपको ध्यान देना होगा। अगर हम उपाय की बात करें तो गौ सेवा कीजिए या किसी धर्म स्थल पर जाकर के वहां पर सेवा कीजिए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। और अगर आप कर सकते हैं तो गुरुवार के दिन विष्णु भगवान जी के मंदिर जा करके, जहाँ पर विष्णु जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति हो, वहाँ पर जाएं और एक पीला फूल, गेंदे का फूल अगर आप चढ़ा कर आते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके। देखिए, फूल चढ़ाने का मतलब मैंने बोल दिया आप फूल चढ़ाइए तो सिर्फ ऐसे नहीं होगा, मन में श्रद्धा होनी चाहिए। उस श्रद्धा भाव से आप वहां पर फूल चढ़ा करके आए, पूरे प्रेम से और श्रद्धा भाव से अगर आप ये फूल चढ़ा कर आते हैं तो ये बहुत श्रेष्ठ है। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए शुक्र यहाँ पर छठे और एकादश भाव के स्वामी हैं। कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, मतलब अष्टम भाव में स्थित होंगे ये आपके। जीवन में कुछ अप्रत्याशित परिवर्तन आ सकते हैं। आर्थिक मामलों में थोड़ा सावधानी के संकेत लेकर आ रहा है यह गोचर। अनावश्यक जोखिम से बचने के लिए भी सतर्कता जरूरी है, यह भी बता रहा है। गुरु के साथ इसकी युति होगी, मतलब सीख और अनुभव, इसका समय है ये आपके लिए। इस बात को माइंडसेट में रखिए। इस समय में ये आपको ये चीज बताने वाला है इस समय में कि किस तरह से कठिन परिस्थितियों से भी आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, एक सीख ले सकते हैं और उस सीख का आप अपने जीवन में उपयोग करेंगे। कभी भी आप फिर शायद इस तरह की कठिन परिस्थिति में ना पड़े। ये कुछ इस तरह का आपके लिए संकेत लेकर के आ रहा है। उपाय के तौर पर यहाँ पर संयमित जीवन शैली को अपनाना होगा। जीवन शैली को सुधारना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। भोग विलासिता से थोड़ा सा दूर रहना होगा। सेवा कार्य करने ये बहुत अच्छा है आपके लिए। गुरुजनों का सम्मान करें, जिनको भी आप अपना गुरु मानती हैं उनके लिए कुछ गिफ्ट अवश्य ही लेकर के जाइए, बहुत अच्छा रहेगा यह आपके लिए। मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि में ये जो शुक्र होते हैं ये आपके दशम और आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं और यहाँ पर इनका गोचर आपके चतुर्थ भाव में होने जा रहा है। तो ये आपके लिए जीवन साथी से जुड़े हुए भाव, पार्टनरशिप से जुड़े हुए भाव, इसको ज्यादा सक्रिय करने वाले हैं। यहाँ पर जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में साझेदारी से लाभ मिल सकता है। लव पार्टनर को लाइफ पार्टनर बनाना चाहते थे, उसका भी मौका यहाँ पर मिलेगा। गुरु और शुक्र की जो युति होगी ये थोड़ा संतुलित और समझदारी पूर्ण जो व्यवहार है उसकी प्रेरणा यहाँ पर आपके लिए देती हुई आपको नजर आएगी। परंतु कभी कभी अपेक्षाओं से अधिकता से मतभेद आपके होंगे और जो आपके लिए थोड़ा कष्ट का कारण बन सकते हैं। अब अगर हम उपाय की बात करें तो यहाँ पर अपने जीवन साथी के साथ जब भी बातचीत करें तो थोड़ा विनम्रता को अपनाएं, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। स्त्रियों का सम्मान करें, अपमान बिल्कुल भी ना करें। इस समय किसी भी स्त्री से आप किसी भी तरह का कोई पंगा ना लें तो बहुत अच्छी बात है। अपमानजनक बात ना करें। परिवार के साथ सामंजस्य बनाए रखें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। सुगंधित इत्र का उपयोग करें,
बहुत अच्छा रहेगा यह आपके लिए। और किसी देवी जी के मंदिर में जाकर के वहां पर भी उनको भी ये सुगंधित इत्र लगा करके आ सकते हैं देवी जी के मंदिर में, बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। शुक्र चतुर्थ और नवम भाव के स्वामी होते हैं और कर्क राशि में गोचर करते हुए आपके छठे भाव को सक्रिय करेंगे। तो यहाँ पर कार्य, स्वास्थ्य और जिम्मेदारियां ये आपकी ज्यादा सक्रिय होंगी। घर और कार्य के बीच में एक संतुलन बनाना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है और ये समय आपको वो सिखाएगा कि किस तरह से संतुलन बनाया जाए। गुरु की यहाँ पर जब इनके साथ युति होगी तो ये समय आपको सीख और अनुभव ये दोनों चीज दे करके जाएगा। आप अपने कर्तव्यों के प्रति अधिक सजग भी रहेंगे और उसको अच्छे से निभाएंगे भी। उपाय के तौर पर अगर आप यहाँ पर माता पिता का सम्मान करते हैं बहुत श्रेष्ठ रहेगा। आपको अगर किसी तरह का शुगर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, डायबिटीज है या, तो आपको अपनी शुगर अवश्य ही चेक करा लेनी चाहिए। शुगर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम यहाँ पर होती हुई अवश्य नजर आ रही है। हाँ, उपाय की बात करते हैं तो लक्ष्मी जी के मंदिर में जा करके लक्ष्मी जी का पूजन करके आइए, धूप दीप अगरबत्ती वहाँ पर जला कर आइए, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि के लिए शुक्र तृतीय और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं और ये कर्क राशि में गोचर करेंगे, मतलब आपके पंचम भाव में रहेंगे। तो ये समय शिक्षा, संतान और रचनात्मकता से जुड़े हुए, आपकी क्रिएटिविटी से जुड़े हुए जो भी विषय हैं उनको यहाँ पर सक्रिय करने वाली है। कला, संगीत या लेखन क्षेत्र से जुड़े हुए हैं आप, या इस तरह के किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ स्पेशल प्रेरणा मिल सकती है और आपका कार्य और आगे बढ़ सकता है। किसी अच्छे बड़े व्यक्ति से, पहुंचे हुए व्यक्ति से मिलने का मौका भी मिल सकता है इस समय में। और गुरु शुक्र की ये जो युति है ये आपके ज्ञान और सेम टाइम पर आपकी क्रिएटिविटी, इन दोनों को ये बैलेंस रखेगी। ये बहुत अच्छी बात होगी आपके लिए। आपको अपनी प्रतिभा को और निखारने का और उसे एक सही दिशा देने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कभी कभी अगर आप भावनाओं में आकर के निर्णय लेंगे तो थोड़ा अस्थिरता आपके जीवन में आ सकती है, अदरवाइज ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ है। नए प्यार का भी आपके जीवन में एंट्री होती हुई नजर आ रही है। अब उपाय के तौर पर आपको क्या करना चाहिए? स्त्रियों का सम्मान करें, गुरु का सम्मान करें और यहाँ पर अगर आप अपने परिवार के साथ सौहार्द बनाए रखते हैं बहुत अच्छी बात है। छोटी छोटी कन्याओं को कुछ मिठाई आप जरूर खिलाएं उनको इस समय, कुछ भी, कोई चॉकलेट, बिस्किट, कुछ भी एक मिठाई जरूर खिलाएं छोटी छोटी कन्याओं को, बहुत श्रेष्ठ रहेगा आपके लिए। तो दर्शकों, यह था शुक्र का जो कर्क राशि में गोचर होने जा रहा है उसकी एक छोटी सी जानकारी हमारी तरफ से आप सभी के लिए। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल एस्ट्रो सारथी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।